जजवार अपन देखा तो IBC 24 में हो अपन संरचना नितेश महतारी भागा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के गो कैबिनेट और लव जिहाद कानून पर तंज कसत हुए कहे है कि मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट बनाई से फिर गाय के संरक्षण पर व्यवस्था नहीं करेगी से सिर्फ कैबिनेट बनाए ले का हुई। लव जिहाद कानून पर निशाना साधत हुए उनमन कही है कि कुछ लोगन शादी करत है ओला लेके कानून बनाए जाते। उनमन यहो सवाल करें कि भाजपा नेता मन पर लव जिहाद लागू हो ही का, सुब्रमण्यम स्वामी या मुरली मनोहर जोशी के परिवार ऊपर ये लागू हो ही का। बढ़िया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है। आखिर लाभ किस प्रकार बना देने भर से कुछ नहीं होता, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और कैसे पशुधन को लाभ मिले, पशुपालकों को लाभ मिले, यदि उन्हें समझ नहीं आता, आज तक केवल गौ के नाम से वोट मांगते रहे, नहीं समझ आता तो छत्तीसगढ़ आ जाएं और यहाँ देखें। तो गो कैबिनेट और लव जिहाद कानून ला लेके सीएम भूपेश बघेल तंज कसत हुए मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट के ऊपर ये सवाल करीन है कि गो कैबिनेट बनाएगी से फिर गाय के संरक्षण पर व्यवस्था यहाँ नहीं करेगी है। एक संग लव जिहाद कानून ऊपर भी ओमन निशाना साधत हुए साफ तौर पे सवाल करीन है कि शादी लोगन मन करत है ओला लेके कानून जरूर बनाए जाते। फिर सवाल ये है कि का भाजपा नेता मन ऊपर लव जिहाद के कानून लागू हो ही का, सुब्रमण्यम स्वामी या मुरली मनोहर जोशी के परिवार ऊपर भाजपा ये कानून लागू कर ही। तो सीधा सवाल सीएम भूपेश बघेल के लव जिहाद कानून ला लेके। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, जिन लव जिहाद के कानून बने हैं, जिन गो कैबिनेट के बनाए के सवाल उकर बात पे सीएम भूपेश बघेल साफ तौर पे सवाल करे है कि जिन लव जिहाद कानून है तिला का बीजेपी के बड़े नेता के परिवार ऊपर भी लागू करे जाही। बिल्कुल, देखो मध्य प्रदेश सरकार है ये दोनों कानून लाए के तैयारी करत है और पिछले दिनों हम देखें कि ये खबर राष्ट्रीय स्तर पर भी छाई रही से और कहीं ना कहीं बीजेपी खासकर गाय के मुद्दा में जिन कांग्रेस शासित राज्य में काम करत है, जैसे छत्तीसगढ़ गाय के नाम में तो काम करत है, गोबर खरीदी करत है, उसी तरीके से राजस्थान और पंजाब समेत और अन्य गैर भाजपा शासित राज्य में देखे जावा थे कि गाय के ऊपर लेके जिन्हें वहां के सरकार मन बेहतर काम करत थे अपेक्षाकृत बीजेपी के सरकार से। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के नेता मन लगा थे कि गाय के मुद्दा में जिन वोट मिलत रही सिमल तेन मुद्दा जे ना कहीं खसक सकत थे, वही ला लेके जिन्हें मध्य प्रदेश में ये कानून लाए के तैयारी चलत है। लेकिन छत्तीसगढ़ मामन देखा था कि कहीं ना कहीं गाय के मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ के कांग्रेस के सरकार जिन्हें आगे है गोबर खरीदी करा थे 2 रुपए किलो के भाव ले लेके, तो वही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि गाय के नाम पे वोट तो मांगते ही मना, लेकिन गाय के लिए का करी जो कानून लावत है मध्य प्रदेश सरकार है वो हमर से सीख ले। हम ना गाय के लिए बेहतर काम करत हन, कैसे हमार गौठान चलत है, कैसे हम गाय के सेवा पानी करत हन, वो हमसे सीखना चाहिए। ये जिन्हें सुझाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे। वही दूसरी तरीके से लव जिहाद के मुद्दा एक बार फिर से जिन देखे मिला थे 2-3 साल पहले लव जिहाद के मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर काफी देखे मिले रही से, लेकिन एक बार फिर से जब मध्य प्रदेश सरकार कहे है वहां के जिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है वो स्पष्ट रूप से कह रही से पिछले दिनों कि हम एक ऊपर कानून बनाबो और कहीं ना कहीं ये कानून जिन्हें देश में पहली बार लव जिहाद के लिए हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं सवाल उठाइस और कही कि लव जिहाद का केवल अन्य लोगों पर होते अर्थात कांग्रेस पर है का बीजेपी पर नहीं है। खबर की सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी जैसे और अन्य भाजपा नेता भी जिन्हें लव जिहाद के मामला में का एकरों पर लव जिहाद के कानून लागू हुई का और एकल पहली कहीं ना कहीं लव जिहाद के मामला में बीजेपी
जिन्हें ज़्यादा बात करे कि ज़्यादा नियम लाके कोशिश तो करते, लेकिन कहीं ना खुद से फंसे की भी संभावना ज़्यादा दिखते। खबर के अभी कुछ देर पहले मैं एक सोशल मीडिया में देखत रहे हो, शाहनवाज हुसैन जिन भाजपा के नेता है ओला एक जन हमारे पत्रकार साथी पूछा थे कि लव जिहाद के मामला का तुहर में लागू होई का, तो ओकर कहना है कि लव और जिहाद दूसर होते। जिन हमार नेता मन जिन शादी करे थे ना लव है और दूसर करे थे जिहाद है, तो साफ तौर पर समझे जा सकते कि किस तरीके से कानून लाई मन एक राजनीतिक रंग देते, ये गलत है। बिल्कुल सही कहा था, ये राजनीतिक रंग कोनो भी कानून ला देके गई गलत बात है। तमाम जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। रुक पर दूसरी खबर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन निवास कार्यालय में विश्व मत्स्य दिवस के मौका में आयोजित मछुआ सम्मेलन में 15 मछुआरा ला मोटरसाइकिल और आइस बॉक्स और 2 मछुआरा ला ऑटो से आइस बॉक्स के वितरण करें हैं। मुख्यमंत्री है ये मौका में 10 मछुआ हितग्राही मंडला मछुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के अनुदान राशि के चेक घलो वितरित करें हैं। ये अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि मछली पालन ला घलो खेती के दर्जा मिलना चाहिए। एक बार उन्होंने कृषि विभाग ला प्रस्ताव बनाए के निर्देश घलो दिन है। सम्मेलन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो मौजूद रहे हैं। अब मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिए जाने के लिए मैंने कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि उसके अनुरूप वो बिल विधानसभा में लाए। मछली पालन को कृषि का दर्जा और जिस तरीके से कृषि में बिजली में हम लोग सब्सिडी देते हैं किसानों को और 0% ब्याज पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मत्स्य पालन के लिए भी इस तरीके से व्यवस्था करने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा ला लेके कल बड़े बैठक हुआ थी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रदेश में बढ़त अपराध ला लेके पुलिस विभाग के आला अधिकारी मन के बैठक ली। ये बैठक काली बिहनिया 11 बजे ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में प्रदेश के सब्बो संभाग के आईजी इंटेलिजेंस और सब्बो जिला के एसपी शामिल हुई। बैठक ला लेके कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि मुख्यमंत्री के संज्ञानों पर यह बैठक बुलाई जाते। इनमें का कुछ निकल के आई समीक्षा के बाद गृह मंत्री खुद इला ब्रीफ करही। बता दें कि रायपुर सहित प्रदेश में पाछो कुछ दिन में अपराध लगातार बढ़े है और इला लेके बीजेपी लगातार सरकार ला घेरत है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि छत्तीसगढ़ अशांति के टापू बन गए है, जहां लोग अपन आप ला सुरक्षित महसूस नहीं कर पावत है। हालात साल 2000 ले लेके 2003 जैसे हो गए हैं। कि माननीय गृह मंत्री जी कल इसकी पूरी समीक्षा करेंगे तो उसके बाद उनसे आप चर्चा करेंगे तो सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी कल विस्तृत समीक्षा करने वाले हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है। अब लगने लगा है कि ये शांति का टापू नहीं बल्कि जिस प्रकार से हत्याओं का जो दौर चल रहा है ये अशांति के टापू बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर ले शुरू होने वाला है। फिर धान खरीदी ले पहली हुए बारिश ले किसान मन के परेशानी अब बढ़ के है। पत्थल गांव में शुक्रवार के बारिश ले तमता इलाका के सैकड़ों किसान के धान के फसल बर्बाद हो गए है। उन्हें कई इलाका के किसान खुला में धान रखे हुए के सेती परेशान दिखत है। बेमौसम बारिश ले किसान के माथा में चिंता के लकीर दिखाई देवत है। उन्हें अंबिकापुर में घलो किसान बारिश के सेती परेशान दिखाई देते। खलिहान में धान खुला में रखा है और ऐसे में किसान प्लास्टिक और तिरपाल ले धान ला सुरक्षित रखे में जुट गए हैं। मौसम वैज्ञानिक मन बारिश के आशंका ले इनकार जरूर करे है, फिर बादल छाए रहे के चेतावनी घलो दे है, जेकर ले किसान मन के चेहरा मुरझा गए है। उन्हें रायगढ़ में घलो किसान मन के यही चिंता है। बारिश के चलत किसान मन ला ये बात के डर है कि ओकर भीगे हुए धान ला कहूँ सोसाइटी में रिजेक्ट झन कर दे जाए। उन्हें ये मामला में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि प्रदेश के कुछ ही जिला में बारिश है हाँ असर डाले है, ज्यादातर जगह में फसल बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश अभी हुई नहीं है। कुछ किसानों ने जो हार्वेस्ट कर लिया था अपने धान ले आए थे, पानी से भीगा जरूर है, लेकिन 2 दिन के धूप में हम लोग जानते हैं, हम लोग किसान हैं, अभी जिस तरीके से आप प्रश्न कर रहे हैं उस तरीके से नुकसान का कहीं कोई सूचना नहीं है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन यही महीना अपन 15 सूत्रीय मांग ला लेके राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करे बर जाथे। आज ही ला लेके फेडरेशन के पदाधिकारी मन के बैठक रायपुर में हुई से। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा हा बताई से कि पांचों दिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात कर कई मांग के एक ज्ञापन सौंपे गे रही से। फिर ये मांग ऊपर राज्य सरकार रुचि नहीं दिखाई से, जेकर कारण अब कर्मचारी मन में रोष है। कमल वर्मा हा बताई है कि 15 सूत्रीय मांग में प्रमुख रूप ले लिपिक संवर्ग के कर्मचारी के वेतन विसंगति है, जिनके प्राथमिकता के साथ दूर करे जाए। उन्हें प्रदेश के कर्मचारी मनला 9% महंगाई भत्ता और 5% लंबित मांग महंगाई भत्ता के एरियर के भुगतान घलो करे जाए। एक संगे 4 स्तरीय पदोन्नत पद के वेतनमान स्वीकृत करे जाए। इसी तरह ले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति आयु 62 के स्थान में 65 वर्ष करे जाए और 7वां वेतनमान के एरियर के भुगतान जल्द करे के घलो मांग करेगे है। आई भत्ता और 7वें वेतनमान का एरियर्स निश्चित रूप से तोहफे के रूप में दिवाली की पहले दी गई, लेकिन सरकार ने जो हमें आश्वस्त किया, वो आश्वस्त करने के बाद भी वो सरकार से अभी आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके कारण पूरे प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। हमारे जो 15 सूत्री मांग है उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में जोरदार आंदोलन करेंगे। महासमुंद जिला में मजदूर दलाल अब सक्रिय है। पुलिस हा जिला के 2 जगह ले कई मजदूर और लइका मल्ला दलाल के चंगुल ले छुड़ा है। कोतवाली पुलिस हा नदी मोड़ कना 100 मजदूर और 30 लइका ला एक बस ले जात मजदूर मल्ला छुड़ा के श्रम विभाग ला सौंपे है। उन्हें पिथौरा में घलो बस और पिकअप ले 44 पुरुष 23 महिला और 23 लइका ला उत्तर प्रदेश ले जात दलाल के चंगुल ले छुड़ाए गए से। बताया जाते है कि नंदू नाम के दलाल इलाका में सक्रिय है, जौन मजदूर मल्ला दूसरे राज्य में लेके जावत है। अभी कहाँ जाते हो तुम? अभी उत्तर प्रदेश जा। कौन सा गाड़ी में? जी बस में। बस में जाते हो? कितना जन है? पता नहीं सर, हम 3 जन हैं। पूरा बस भरे है? हाँ। कौन भेजा था? नंदू सरदार। कहाँ के नंदू सरदार? आप पता नहीं। 30,000 ले हैं एडवांस। देश कितना जन के? नहीं, मैं भर ले हूँ। धमतरी के गंगरेल गांव में माई अंगार मोती मंदिर में दिवाली के पहले शुक्रवार के संतान के चाह रखैया महिला मन संकला थे और ये दिन के किवदंती है कि बैगा के पांव भुइया में लेटे जौन भी महिला ऊपर पड़ गए ओला अंगार मोती दाई के वरदान स्वरूप संतान के प्राप्ति होते। देखो ये रिपोर्ट। धुर्रा माटी में सनाए भुइया में उल्टा घोंडे सैकड़ों महिला, बाल खुले हुए और हाथ में नरियर और नींबू। ये दृश्य तब और अजीब हो जाते जब ढोल और नगाड़ा के थाप में थिरकत बैगा मन के हुजूम आगू बढ़ते। लोगन के शोर और जयकारा के बीच ये बैगा ये महिला मन के ऊपर ले गुजरते। यही एकर मन के आशीर्वाद है और मान्यता है कि ऐसे करे ले उन महिला मन के घर में किलकारी गूंजते जे मन के गोद सुना है। मैं यहाँ अंगारमोती मंदिर आई हूँ, यहाँ बचपन से आती हूँ। यहाँ सब दूर दूर से आते हैं मंदिर। यहाँ अच्छा ही रहता है। यहाँ जो भी मन्नतें रहती है वो पूरी होती है। यहाँ पे मेला देखे बर दर्शन देखे बर रहा मैं अपना चाहत में गंगा मेला को हम नहीं देखे रहे। हमें पहली बार दर्शन करे रहा हूँ, गदगद हो गए मैं। चाहे माता के दर्शन भी डरे, अंगारमोती के गंगा मैया भी दर्शन के डरे में है। धमतरी के गंगरेल स्थित मां अंगार मोती मंदिर में हर बछर दिवाली के बाद आने वाला पहली शुक्रवार के भव्य मड़ई लगते, जी हाँ दूर दराज ले सैकड़ों के संख्या में महिला अपन गोद हरा करे के आस में पहुँचते। मान्यता है कि जौन भी महिला ऊपर बैगा के पांव पर थे ओला संतान के रूप में मां अंगार मोती के आशीर्वाद मिल जाते। मड़ई है जब से माता जी के यहाँ विराजमान हो, जब से पहले तब से इसका मड़ई मेला सब होते, मेला भरते। यहाँ संतान के लिए बहुत उचित प्रमाण है। ये मान्यता अनूठा है, हैरान कर देने वाला है। फिर लोगन के कहना है कि ये सिद्ध है। जौन भी होए, फिर विज्ञान के दौर में घलो लोगन के आस्था ऊपर सवाल नहीं करे जा सके। IBC 24 ऐसे कोनो अंधविश्वास ला न तो बढ़ावा देते, न ही एक ऊपर भरोसा करे बर कही थे। सुभाष साहेब, IBC 24 धमतरी।
एक संग हमर बानी हमर गुट में आज बरत के मोलदविदा जय जहार।